वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड। आज आपको बताएं आज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्या होता है, इन सब की आपको आज डेफिनेशन देने वाले हैं। तो जो मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है, आपको बताएंगे इंग्लिश पढ़कर और उसकी हिंदी, और बताएंगे कि सेंटेंस में कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप उसमें पता करेंगे कि ये सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, क्या है आखिर। ठीक है। और आपको एक बात और बताएंगे, सेंटेंस से पहले क्लास पढ़ाना चाहिए टीचर को, मगर ऐसा नहीं करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना बात के इस टॉपिक को। देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लाउज। जिन लोगों ने मेरे क्लास को स्टार्ट क्लास को देखा है, बस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड वाले क्लास को, उनको पता होगा। और जिन्होंने नहीं देखा, यहाँ पे आइए आपको इस क्लास में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। आपको पता है एक सेंटेंस कोई लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा है, जैसे सेंटेंस लिखा है आई एम अ डॉक्टर। ये सेंटेंस लिखा है आई एम डॉक्टर। अब हमको ये पता करना सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहती है सब्जेक्ट की, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक शब्द किसी ग्रुप का, अबाउट विच वी टेल समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए, एक ग्रुप है सेंटेंस का कोई, ठीक है, उसका एक शब्द जो हमको बताता है किसके बारे में, उसी के बारे में, मतलब उस सेंटेंस के बारे में, वह शब्द जो उस सेंटेंस के बारे में हमको बताता है। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी तो इसकी क्या होती है, कर्ता होती है, लेकिन एक ग्रुप, जैसे ये एक ग्रुप है, ठीक, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में हमें को सब्जेक्ट पता करना है, तो लिखा आई एम डॉक्टर। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, आई कर रहा है। ठीक, कह रहा है a word or a group of words about which we tell something is called subject। कहता है वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में कुछ भी बताया जाए, सब्जेक्ट कहलाता है, जिसके बारे में कुछ भी बताया जाए। अब देखिए, डॉक्टर कौन है, मैं, तो जो हमारा वर्ब से पहले होगा, एक नियम ये भी है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक, फिर देखिए वर्ब किसे कहते हैं, A word stands for doing or being. Something is called verb। क्या कहा, A word stands for doing or being. Something is called verb। वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहा, वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। कैसे, जैसे देखो, मैं डॉक्टर हूं, तो मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर होने का एम काम कर रहा है। ठीक है, अब हम कहें आई टीच, आई टीच मैं पढ़ाता हूं, तो ये पढ़ाने का, करने का काम हो रहा है, यहां होने का काम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अ वर्ड स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वह शब्द जिस पर किसी सब्जेक्ट द्वारा प्रभाव पड़े वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे, वह शब्द जिस पर किसी सब्जेक्ट के द्वारा प्रभाव पड़े ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखो, जैसे हमने कहा आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। बताइए, जब आम आप खाएंगे, आप छुएंगे, उस आम को खाएंगे, आम कम होगा, आम पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ, पड़ेगा। तो उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो पढ़ाए जाते हैं वो कैसे पढ़ाए जाते हैं,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर देखिए कंप्लीमेंट किसे कहते हैं? द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा? द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कहता वह शब्द जिस पर किसी सब्जेक्ट के द्वारा प्रभाव ना पड़े उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वह शब्द जिस पर किसी सब्जेक्ट के द्वारा प्रभाव ना पड़े उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल। अब बताइए, जब आप स्कूल जाएंगे तो जैसे आप कदम रखेंगे स्कूल क्या धस जाएगा? नहीं। स्कूल में जलजला आ जाएगा? नहीं। जहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है उसको अदर वर्ड में हम ले आते हैं, और अदर वर्ड में दो पार्ट निकलते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट का, एक ऑब्जेक्ट का। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया। ठीक। अब देखिए क्लाउज। टीचर मून क्या करते हैं कि क्लाउज नहीं पढ़ाते, क्लाउज जानते नहीं टीचर। ठीक है, तो हम आपको बताएं क्लाउज किसे कहते हैं। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। देखिए जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई गो टू कॉलेज, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको क्लाउज कहते हैं। तो क्लाउज का होने के लिए क्या हमको चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फिर देखिए क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। मतलब कहता है क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउज जो है ये एक लंबे सेंटेंस का एक पार्ट है, मतलब एक हिस्सा है। इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट वन वर्ब, जिसका क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। देखिए यहाँ हमने सब्जेक्ट और वर्ब लिख दिया। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, चाहे जितना लंबा सेंटेंस हो, उसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उसी को हम क्लाउज कहेंगे। और अगर इसको विस्तार से पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से, और क्लास में पूरी जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल, मेरे प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड से जो थंबनेल बना हुआ है, आप या तो सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको इतना क्लास। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, धन्यवाद।